Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online class of New Oxford Primary Science of Level 4, Unit number 3 on page number 14. हमारा यूनिट नंबर 3 है फूड एंड अ बैलेंस डाइट. फूड मीन जो हम खुराक खाते हैं, एंड अ बैलेंस डाइट और मतवाज़न ग़ज़ा, यानी कि जो मतवाज़न ग़ज़ा हमें खुराक से हासिल होती है उसके बारे में हम लोग अपने इस यूनिट में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारा पॉइंट है फूड इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी कि इस पॉइंट में इस यहाँ से स्टार्ट से लेकर यहाँ एंड तक हमें फूड की खुराक की इम्पोर्टेंस बताई गई है कि खुराक हमारे लिए क्यों ज़रूरी है. तो आइए इसको स्टडी करते हैं. फूड गिव्स अस द एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. फूड जो है खुराक, ये हमें काम करने के लिए और खेलने के लिए एनर्जी देती है, ताकत देती है. व्हेन यू डू एनीथिंग यू यूज़ अप एनर्जी. जब आप कोई भी काम करते हैं तो आप एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं. वाइल यू आर स्लीपिंग. जब आप सो रहे होते हैं, इट सीम्स एज इफ़ यू आर डूइंग नथिंग. ऐसा लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे. ठीक है, यानी कि जब आप सो रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो बस लेटे हुए हैं, इसलिए कोई एनर्जी यूज़ नहीं हो रही. लेकिन ऐसा नहीं है. हाउएवर योर स्टमक इज़ डाइजेस्टिंग फूड. जो हमारा स्टमक है वो खुराक को हज़म कर रहा होता है, डाइजेस्ट कर रहा होता है. जैसे हम लोग कुछ खाना खाते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ी देर कोई काम करके अगर आप सो जाते हैं तो आपका जो स्टमक है वो फूड को कॉन्टीन्यूसली हज़म कर रहा है, चाहे आप सो रहे हों. तो एनर्जी आपकी बॉडी में उस वक़्त भी इस्तेमाल हो रही है. योर ब्रेन इज़ वर्किंग. आपका जो ब्रेन है, जो आपका दिमाग है, वो भी काम कर रहा होता है, यहाँ भी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है. योर लंग्स आर ब्रीथिंग. आपके जो फेफड़े हैं उसकी मदद से भी आप सांस ले रहे हैं, एनर्जी यहाँ भी इस्तेमाल हो रही है. एंड योर हार्ट इज़ बीटिंग, यानी कि आपका दिल भी धड़क रहा है, तो एनर्जी यहाँ भी इस्तेमाल हो रही है. तो चाहे आप सो रहे हों, लेकिन एनर्जी आपकी उस वक़्त भी बॉडी में इस्तेमाल हो रही है. और वो तमाम एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से, यानी कि खुराक से. ऑल ऑफ देम नीड एनर्जी टू वर्क प्रॉपरली, यानी कि सही तरीके से काम करने के लिए हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों को, जैसे कि स्टमक को, ब्रेन को, लंग्स और हार्ट को एनर्जी की ज़रूरत होती है. ऑल फूड्स हैव डिफरेंट फूड वैल्यूज़. हमारे पास जितनी भी खुराक है उनके अंदर एनर्जी की मिकदार मुख्तलिफ होती है. ऐसा नहीं है कि हम कोई भी खुराक खाएंगे तो हमें तमाम की तमाम एनर्जी मिल जाएगी. सम फूड्स हेल्प टू यू टू ग्रो. कुछ फूड ऐसे हैं, कुछ खुराक ऐसी होती है जो कि आपको बढ़ने में मदद देती है. सम फूड्स गिव यू एनर्जी. कुछ खुराक ऐसी होती है जो आपको एनर्जी देती है, कोई ताकत देती है. अदर फूड्स बिल्ड अप द फैट इन योर बॉडी. कुछ खुराक जो हम खाते हैं वो हमारी जिस्म में फ़ैट को पैदा करती है. सम फूड्स हेल्प टू बिल्ड अप पर्टिकुलर सेल्स. और कुछ खुराक ऐसी होती है जो हमारे जिस्म में ख़ास किस्म के सेल्स को पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती है. सम फूड्स हेल्प योर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड प्रिवेंट इन्फेक्शंस. कुछ खुराक ऐसी है जो हमारे जिस्म में जाकर हमारे जिस्म में जो जरासीम होते हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ती है, और उसके जो इन्फेक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, कोई भी बीमारियां या कोई ऐसी चीज़ होती है उसको होने से हमें बचाती है. जैसे कि हम कहते हैं कि हमें विटामिन सी चाहिए. विटामिन सी के लिए हम लोग स्पेसिफिक फूड यूज़ करते हैं, जैसे कि हम ऑरेंज यूज़ कर लेते हैं, ताकि ऑरेंज हमारी बॉडी में जाएगा और वो हमारी बॉडी में जितने भी जर्म्स हैं उसके जो विटामिन सी हासिल होगी हमें, वो जर्म्स को कंट्रोल करेंगे, उसके खिलाफ लड़ेंगे. ठीक है, इसी तरह डिफरेंट फूड हमारी बॉडी में डिफरेंट चीज़ें हमें प्रोवाइड करती है. इफ़ यू ईट ओनली वन काइंड ऑफ फूड. अगर आप सिर्फ एक ही तरह की खुराक खाएंगे या एक ही चीज़ आप खाएंगे, इट कैन नॉट डू ऑल दीज जॉब्स. वो ये तमाम काम नहीं कर सकती. यानी कि फ़ैट के लिए आपको अलग फूड चाहिए, बढ़ने के लिए आपको अलग फूड चाहिए, सेल्स की प्रोडक्शन के लिए आपको अलग फूड चाहिए, और बीमारियों से बचने के लिए भी आपको अलग फूड चाहिए. तो इसके लिए हम अगर एक ही चीज़ खाते रहेंगे तो हमें ये तमाम चीज़ों के लिए एनर्जी मुहैया नहीं होगी. सो यू नीड टू ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स. तो इसके लिए आपको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि हर फूड, जो हर खुराक हम खाते हैं, वो हमारे जिस्म को बीमारियों से और मुख्तलिफ़ तकलीफ़ों से बचाती है, कुछ आपको बढ़ने में मदद देती है. तो इस तरीके से हमें ये डिफरेंट, आपको यहाँ पे डायग्राम में फूड दिखाए गए हैं. अब यहाँ पे लिखा है ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट हेल्प्स अस टू बी फिट एंड हेल्दी. बैलेंस डाइट का मतलब है मतवाज़न ग़ज़ा. मतवाज़न ग़ज़ा मीन जिसमें तमाम खुराक
में हम लोग हर चीज़ एक लेवल के अंदर खाएं, ठीक है, ताकि हमारे जिस्म को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उसको मिलती रहे। जैसे यहाँ पे आपको मुख्तलिफ वेजिटेबल्स दिखाई गई हैं, तो मुख्तलिफ वेजिटेबल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ ग़िज़ाइयत पैदा करती हैं और मतवाज़न ग़िज़ा जो होती है वो हमें तंदुरुस्त और सेहतमंद रहने में मददगार साबित होती है। सो आज की वीडियो में हम लोगों ने जस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ फूड को स्टडी किया है। आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फूड ग्रुप्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे पास डिफरेंट फूड टाइप्स हैं और हम देखेंगे कि उनका हमारी बॉडी में क्या क्या काम है। टिल देन स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।